ये हमारा वीडियो नंबर 29 है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन की। हायर ऑर्डर फंक्शन व्हेन ए फंक्शन टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। जब एक फंक्शन एक आर्गुमेंट के रूप में दूसरा फंक्शन लेता है तो ऐसे फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैप फंक्शन की। मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। यह एक दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट लेता है। व्हाट डज मैप फंक्शन? मैप फंक्शन क्या करता है? सपोज करो हमारे पास एक कलेक्शन है। उस कलेक्शन के सभी एलिमेंट पर हमें कोई एक्शन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैप फंक्शन। सिंटैक्स ऑफ मैप फंक्शन। मैप फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। पहला उस फंक्शन का नाम और सेकंड उस कलेक्शन का नाम जिस कलेक्शन पर हमें वो एक्शन परफॉर्म कराना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया li। हमने li नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर लिस्ट में कोई डेटा पास कर दिया। अब हम चाहते हैं इस कलेक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का स्क्वायर हो जाए। हमने एक फंक्शन बनाया डेफ स्क्वायर नाम से। ये एक n पैरामीटर लेता है और रिटर्न किया n इंटू n। अब जो भी मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस वैल्यू को हमेशा रिटर्न कराते हैं। अब हम यूज करते हैं मैप फंक्शन का। हमने लिखा मैप। मैप फंक्शन क्या करता है? पहला लेता है उस फंक्शन का नाम। हमने लिखा स्क्वायर फंक्शन का नाम कॉमा और दूसरा उस कलेक्शन का नाम। कलेक्शन हमारा li है। इसे एक वेरिएबल में स्टोर किया, प्रिंट किया वेरिएबल को, प्रोग्राम को रन किया, प्रिंट हो गया हमारा मैप ऑब्जेक्ट एट। तो मैप फंक्शन क्या करता है? हमारा मैप फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब इस डेटा को हम किसी भी डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। हम इसे लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, टपल में स्टोर कर सकते हैं। हम इसे लिस्ट में स्टोर करते हैं। हमने लिखा लिस्ट, इसके अंदर स्टोर कर दिया, रन किया और प्रिंट हो गया हमारा कलेक्शन। ओरिजिनल कलेक्शन को प्रिंट कराते हैं। हमने लिखा प्रिंट li और रन किया। ये हमारा ओरिजिनल कलेक्शन है और ये हमारा सभी कलेक्शन का स्क्वायर प्रिंट हो गया है। तो इस तरह अगर हमें अपने कलेक्शन के सभी एलिमेंट पे कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हम मैप फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अपने डेटा को कॉपी करते हैं ताकि कोड क्लीन रहे और समझने में आसानी हो। इसे कमेंट किया। मैप फंक्शन में हम लैम्डा का भी यूज कर सकते हैं। हमने लिखा मैप लैम्डा, एक पैरामीटर दिया n और मल्टीप्लाई किया n इंटू n। कलेक्शन का नाम li। इसे एक वेरिएबल में स्टोर किया, इसे लिस्ट में स्टोर किया। प्रिंट किया ए को, रन किया और हमारा सारा डेटा प्रिंट हो गया। मैप फंक्शन में हम लैम्डा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि लैम्डा फंक्शन भी बाय डिफॉल्ट रिटर्न ही करता है। अगर हम अपने इस कलेक्शन के सभी डेटा को क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो हमें सिंपली लिखना है मल्टीप्लाई बाई n। रन करेंगे तो हमारे कलेक्शन का सारा डेटा क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा डेटा हमारा क्यूब में कन्वर्ट हो गया है। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक li नाम से वेरिएबल बनाया और इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर दिया। हमने लिखा li और इसकी इंडेक्स वैल्यू 1। इसे एक वेरिएबल में स्टोर किया और li और इसकी इंडेक्स वैल्यू 1। इंडेक्स वैल्यू 0 पे 34 है और 1 पे 45। अब हम 45 में ऐड करते हैं 5। प्रिंट किया a को, रन किया, मिला टाइप एरर। इंडेक्स 1 का डेटा स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, इसलिए हमें मिला टाइप एरर। अब हम फॉर लूप का यूज करके भी इस डेटा को इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हैं। हमने लिखा फॉर आई इन रेंज और रेंज लेन li। इस कलेक्शन की लेंथ निकाली क्योंकि रेंज फंक्शन ओनली इंटीजर लेता है और इस li को हमने टाइप कास्ट कर दिया इंट में। अभी हमारा रन हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। रन किया, प्रिंट हो गया हमारा 50। 45 प्लस 5 50। किसी दूसरी इंडेक्स के लिए चेक करके देखते हैं। हमने लिखा b इज इक्वल टू li और 0 इंडेक्स, इसमें हमने ऐड किया 6। रन किया, प्रिंट किया b को, रन किया, हमारा प्रिंट हो गया 40। li इंडेक्स 0 पर हमारा 34 है और इसमें हमने 6 ऐड कर दिया, तो टोटल हमारा रिजल्ट प्रिंट हुआ 40। मैप फंक्शन का यूज करके भी हम अपने डेटा को इंट में टाइप कास्ट कर सकते हैं। हमने लिखा मैप और इंट में टाइप कास्ट करने के लिए हमारे पास एक इंट फंक्शन होता है। हमने लिखा इंट और इस कलेक्शन का नाम। इस डेटा को लिस्ट में स्टोर किया और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हम रन करेंगे तो हमारा सेम रिजल्ट प्रिंट होगा। रन किया, प्रिंट हो गया हमारा 40। अगर हम 34 के साथ 8 ऐड करें तो हमारे प्रिंट होना चाहिए 42। रन किया, प्रिंट हो गया हमारा 42। तो इस तरह हम अपने मैप फंक्शन का यूज करके अपनी इस कलेक्शन को इंट में टाइप कास्ट कर सकते हैं। एक दूसरे तरीके से मैप फंक्शन को समझते हैं। हमने लिखा li और इसके अंदर कुछ नाम लिखे। हमने लिखा अतुल, हमने li नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर कुछ कलेक्शन में नाम स्टोर किए, अतुल, अमन, विशांत, विष्णु, सचिन। अब हम चाहते हैं कि हम अपने मैप फंक्शन का यूज करके इस कलेक्शन के सभी एलिमेंट को अपर केस में करते हैं। हमने लिखा मैप। अपर केस में करने के लिए हमारे पास कोई अपर फंक्शन तो होता नहीं, बट हमारे पास एक अपर मेथड है। हमने लिखा अपर, बट ये हमें एरर शो कर रहा है, तो मेथड को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मेथड का यूज करने के लिए हमें उसकी क्लास का नाम लिखना जरूरी है। अपर मेथड है str क्लास का। हमने लिखा str डॉट अपर और इसके अंदर कलेक्शन पास कर दिया li। हमने लिखा टपल और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। प्रिंट किया अपने कलेक्शन को। अब हमारा सारा डेटा अपर केस में हो जाएगा। रन किया और ये सारा डेटा हमारा अपर केस में हो गया, अतुल, अमन, विशांत, विष्णु, सचिन। नेक्स्ट हम समझते हैं फिल्टर फंक्शन को। फिल्टर इज ए हाई ऑर्डर फंक्शन। फिल्टर भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है।
व्हाट डज फिल्टर फंक्शन? फिल्टर फंक्शन क्या करता है? एक कलेक्शन में से जो भी हमारे पास डेटा है उसमें से वैल्यू को फिल्टर करता है। फिल्टर फंक्शन का भी सिंटैक्स सेम है जैसा मैप फंक्शन का है। हमने लिखा li और इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर करी। हमने एक कलेक्शन बनाया और उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू और कुछ बुलियन वैल्यू स्टोर करी। हम इस कलेक्शन से सिर्फ इंटीजर वैल्यू गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर फंक्शन का। फिल्टर फंक्शन समझने से पहले एक दूसरा फंक्शन समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया a, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करी 34। एक फंक्शन होता है इज इंस्टेंस। हमने लिखा इज इंस्टेंस। ये दो आर्गुमेंट लेता है, पहला उस वेरिएबल का नाम और दूसरा उस क्लास का नाम जो हम चेक करना चाहते हैं। अब इस वेरिएबल की हम क्लास चेक करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं ये आईएनटी टाइप का है या नहीं, तो हमने लिखा आईएनटी। इसे प्रिंट कराते हैं। इज इंस्टेंस की एक खास बात है, ये डेटा टाइप तो चेक करता ही है और डेटा टाइप अगर सही है तो वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू, अगर डेटा टाइप फॉल्स है तो वैल्यू रिटर्न करता है फॉल्स। रन किया, प्रिंट हो गया हमारा 2, क्योंकि ए वेरिएबल के अंदर हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। इसे एसटीआर के लिए चेक करते हैं। हमने लिखा एसटीआर और रन किया, प्रिंट हुआ फॉल्स, क्योंकि ए के अंदर हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। अब हम यूज करते हैं फिल्टर फंक्शन का। हमने लिखा फिल्टर लैम्डा एन इज इंस्टेंस, ये दो पैरामीटर लेता है, पहला एन और टाइप चेक करते हैं आईएनटी, कॉमा कलेक्शन का नाम। इज इंस्टेंस फंक्शन क्या करेगा? इस कलेक्शन की सारी वैल्यू इस फंक्शन में आइटरेट होंगी और जो भी इंटीजर वैल्यू होंगी उन सभी वैल्यू को स्टोर करेगा, बाकी सभी को रिमूव कर देगा। एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, इसे स्टोर किया लिस्ट में, प्रिंट किया ए को, रन किया। इस कलेक्शन में जितनी भी इंटीजर वैल्यू है ये सारी हमारी गेट हो गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस कलेक्शन में से जो एक से बड़ी वैल्यू है कलेक्शन में स्टोर हो, तो उसके लिए हम एक कंडीशन लिखते हैं इंट n ग्रेटर देन 1। अब इस कलेक्शन के अंदर एक से बड़ी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी और एक से कम वैल्यू को रिमूव कर देगा। रन किया, हमारी कलेक्शन में स्टोर हो गया 2 3 4 5। अब इस कलेक्शन पर हम मैप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा मैप और हमने लिखा लैम्डा। हम चाहते हैं इन सभी कलेक्शन का स्क्वायर करना, n इंटू n, कलेक्शन का नाम a, इसे स्टोर किया b में लिस्ट में, प्रिंट किया b को, रन किया और इस कलेक्शन का हमारा सारा स्क्वायर भी हो गया। अगर हमारी कलेक्शन में मल्टीपल वैल्यू है और हम ये चाहते हैं कि उसमें एक ही टाइप का डेटा गेट हो, तो उसके लिए हम फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक रियल लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो amazon, amazon में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हम चाहते हैं कि जिनकी रेटिंग 4 से अबव हो वो ही सारे प्रोडक्ट हमें शो हो, तो उसके लिए हम फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस कलेक्शन से हम सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी गेट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। हमने इसे कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया। इस कलेक्शन से हमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा गेट करना है, तो हमने लिखा फिल्टर लैम्डा
इज इंस्टेंस एन, और हमें क्या गेट करना है, str का, str इस कलेक्शन का नाम li, इसे टपल में स्टोर किया, एक वेरिएबल बनाया नया, प्रिंट किया ए को, रन किया। अब इस कलेक्शन में हमारा जितना भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो सारा स्टोर हो गया है। अगर हमारे कलेक्शन में मल्टीपल टाइप का डेटा है और हम चाहते हैं कि इस कलेक्शन से एक ही टाइप का डेटा गेट करें, तो उसके लिए हम फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूस फंक्शन की। रिड्यूस इज ए हायर ऑर्डर फंक्शन, रिड्यूस भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। व्हाट डज रिड्यूस फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन का काम क्या है। हमारे पास कोई कलेक्शन है और हम चाहते हैं कि उस कलेक्शन के सारे डेटा को ऐड करना या उस सारे कलेक्शन के डेटा को मल्टीप्लाई करना, तो उसके लिए हम रिड्यूस फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटैक्स ऑफ रिड्यूस फंक्शन मैप और फिल्टर की तरह ही इसका सिंटैक्स भी सेम है। रिड्यूस फंक्शन का यूज करने के लिए हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। हमने लिखा फ्रॉम फंक्टूल इंपोर्ट रिड्यूस, इस मॉड्यूल से हम इंपोर्ट करते हैं रिड्यूस फंक्शन को। हमारे पास एक कलेक्शन है, हम चाहते हैं इस कलेक्शन के सारे डेटा को ऐड करना। हमने लिखा रिड्यूस, एक लैम्डा फंक्शन। अगर हमें इस कलेक्शन के डेटा को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें कम से कम 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। हमने लिखा ए बी और रिटर्न किया ए प्लस बी को। कलेक्शन का नाम लिखा हमने li और इसे सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर किया। प्रिंट किया ए को, रन किया। चेक करने के लिए हम इसमें एक और वैल्यू डाल सकते हैं। हमने इसमें 10 वैल्यू और ऐड कर दी, 20 + 10, अब रिजल्ट हमारा 30 हो जाना चाहिए। रन किया और रिजल्ट हमारा 30 हो गया है। अगर हमें इन सारे कलेक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए हमें बस सिंपली लिखना है मल्टीप्लाइन का साइन और रन किया। हमारे कलेक्शन के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम बात करते हैं रिड्यूस फंक्शन का यूज कहाँ करते हैं। एक बहुत ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। जब भी हम अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, तो हम कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, फिर उसके बाद कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया, फिर उसके बाद कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया। तो अगर हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं और जब भी हम कार्ट में उन्हें ऐड करते हैं, तो उन सभी डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, उन सभी का प्राइस ऐड हो जाता है। तो उस कार्ट में रिड्यूस फंक्शन का यूज किया गया है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।